All right, so your resume is one of those which looks really impressive to me. Most of the things that I had recommended, you have kind of integrated them here. So appreciations for that. Thank you. Now, Acha, by the way, what is the score that you are getting here? ATS? Sir, I am getting like a variance in score from different websites that I have checked, sir. Sir, Mm-hmm. on maximum websites which I have checked, on an average, I've got like 70 or something like that. 70 you are getting, na? Try Yes. to, because 70 is also a good score. It's not bad. But try kariye ki make it, to make it more than 80. Because more than 80, if you are able to do, the good part will be you will not be rejected in any of these, companies. जो भी Yes. ATS को फॉलो करता है उन लोगों का जो बेंचमार्क होता है वो 80 का ही होता है या किसी किसी में 70 भी रहता है तो अगर आप 80 अचीव कर लेते हैं तो इन ऑल दी आपका रेज्यूमे अटकेगा नहीं अभी आप अप्लाई करने की कोशिश किए हैं किसी जगह सर, मैंने अभी तो काफी टाइम से नहीं किया। मैंने दो महीने पहले मैंने काफी जगह अप्लाई किया था, तो वो उस टाइम पे रेज्यूमे भी अलग था। फिर हम्म आपने मुझे एक टेम्पलेट दिखाया, तो मैंने उस टेम्पलेट पे बनाया है। हम्म हम्म तो हम्म उस टेम्पलेट पे मैंने अभी कभी मतलब अप्लाई नहीं किया है, स्टार्ट करना। हम्म। मैं इस डिलेमा में था कि क्या पता मुझे वो अगर एक्सपीरियंस मिल जाए तो मैं उसी एक्सपीरियंस को अपने उस पे लगा के फिर। बिल्कुल बिल्कुल मतलब एज आई मेंशन्ड अर्लियर एज वेल आपका रेज्यूमे वन ऑफ द बेस्ट रेज्यूमेज है जो अभी फिलहाल हम पिछले एक दो घंटे में स्क्रीन आउट किए हैं सो जी सर। व्हाट वी कैन डू इज जैसे यहाँ पे यू हैव ऑलरेडी मेंशन जो डेजिग्नेशन है दैट इज फाइन है ना एनालिस्ट नहीं डेटा एनालिस्ट लिखेंगे प्रॉपर है ना एक छोटा सा बस यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एनालिस्ट क्योंकि एनालिस्ट बहुत तरीके के होता है ना यस सर। एक रिस्क मैनेजमेंट एनालिस्ट भी होता है व्हाट डू दे डू आई डोंट अंडरस्टैंड बट वो है एक डेजिग्नेशन ठीक है तो यू स्पेसिफाइड डेटा एनालिस्ट हियर कंपनी का नाम छोड़ दीजिए वील हेल्प यू विद दैट यस सर। एंड द गुड पार्ट इज एज यू हैव मेंशन इन योर समरी ओवर 2 years of experience so that can be justified है ना एक छोटा सा चीज है विच यू कैन इंटीग्रेट इंटीग्रेट एज इन क्या थोड़ा मॉडिफाई करेंगे जो यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर को चेंज करेंगे अपन है ना यस सर। पहले लिखेंगे पावर बीआई टैब्ल्यू है ना यस एसक्यूएल एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पाइथन थोड़ा बाद में आएगा ठीक है जी सो सर। दिस इज व्हाट यू कैन मेक अ पॉइंट सर ये 2 year एक्सपीरियंस दिखा रहे पर इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट 2023 में है तो गैप 1 year बन रहा है। अ, मेरे पास सर ये मैंने इस वजह से मैंने अभी ये था अपना जो एजुकेशन वाला पार्ट है वो इसमें असल में एक पेज में जगह नहीं हो पा रही थी, तो मेरा जो बीसीए है वो मैंने नहीं डाला है। तो हम्म बीसीए मेरा 2020 कंप्लीट है। उसके बाद फिर ये कोरोना का टाइम था, तो उसमें 2020 में मैंने इग्नू से फिर बीए स्टैटिस्टिक्स कर लिया था। तो वो चल ही रहा था, तो अभी वो 2023 में कंप्लीट हुआ है, तो मेरे पास दो डिग्रीज हैं बेसिकली। सो दैट वाज बीए इन स्टैटिस्टिक्स वाज मतलब जो इट हम हैज लोग बीन बोलते हैं कंप्लीटेड नाउ। इट्स हाँ मतलब वो पार्ट टाइम था ना आपका यस मतलब आप यस। कॉलेज नहीं जा रहे थे यस राइट ठीक है तो अकॉर्डिंगली आप Part बोल time। सकते हैं वो चीज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं इट्स नॉट अ प्रॉब्लम यस मेरे को सर। तो याद है आप उसमें मेरे को मैंने क्लास में मेंशन भी भी कर बताए थे दिया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। हम्म। और इसके बाद मैं एक सोच रहा हूँ सर, डाल ही दूँ बीसीए वाला भी ना, क्योंकि वो फिर ज्यादा। हाँ BCA डालिए ये पार्ट टाइम ही। यस सर। दैट इज एसेंशियल बाकी प्रोजेक्ट्स इफ आई हैव अ लुक एट कोरियर कंपनी एनालिसिस प्रोजेक्ट ठीक है ठीक है पावर बीआई वाला पार्ट पहले लिखेंगे पैंडास नंपाई बाद में लिखेंगे यस सर। ठीक है बाकी वर्ल्ड वाइड कार्बन डाइऑक्साइड ये थोड़ा कॉमन प्रोजेक्ट है वर्ल्ड कार्बन वाइड डाइऑक्साइड सीक्रेट मिशन एमिशन मतलब। अगर आप इंडिया स्पेसिफिक बना सकें जी तो सर। वो कर लीजिए इंडिया स्पेसिफिक डेटा मिल जाएगा आपको जी इट इज सर। अवेलेबल ऑन द मेडिकल इंटरनेट मतलब प्रोजेक्ट्स तो काफी बनाए हुए हैं। एक मेडिकल इंश्योरेंस वाला एनालिसिस था, हम्म। अ, वो डाल सकता हूँ। और बाकी आपने भी तीन चार जो करवाए हैं सर वो भी हैं, तो उनसे भी डाल मेडिकल सकता हूँ। मेडिकल का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था मेडिकल वाले प्रोजेक्ट में सर उसमें मेडिकल इंश्योरेंस मतलब अलग अलग रीजन्स के थे, तो उस पे ना हमें पेशेंट वाइज डिस्टिंग्विश मतलब उसमें करना था कि कौन सा जो सबसे ज्यादा क्लेम्स हैं वो कौन से उसमें हुए हैं, कौन से मतलब इस टाइप का था वो काफी। अच्छा
जी सर। मे बी यू कैन ऐड दैट, क्योंकि टोटल 4 प्रोजेक्ट अगर रहता है तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। अभी एज ऑफ नाउ यू आर हैविंग 2, जिसमें से कि एक हम बोल रहे हैं कि आप हटा दें तो सही रहेगा। तो जी सर। एसेंशियली यू जस्ट हैव 1 प्रोजेक्ट हियर, बाकी यस सर। 3 आप ऐड कर सकते हैं। कोशिश करिएगा एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग का है। जी ठीक है, सर। जी सर। यू कैन चूज एनी डोमेन ऑफ योर चॉइस, है ना, जी सर। बिकॉज यू आर, मतलब यू हैव डन बीसीए, तो मतलब टेक्निकल वुड ऑल्सो लुक गुड ऑन यू, है ना। यस। बाकी स्टैटिस्टिक्स का आपको नॉलेज है, तो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपसे काफी इन डेप्थ सवाल पूछेगा, यस सर। है ना। तो मेक श्योर यू आर रेडी फॉर दैट। एंड बाकी मेरे को सर एजुकेशन में से ये सर्टिफिकेशन हटा दें यहाँ पर। ये सर वो मैं हटा के ये हाँ, 2 ईयर रखूंगा सर्टिफिकेट बस। और बीए और बीसीए की डिग्री मेंशन करेंगे। जी सर। सर्टिफिकेशन का एक अलग से सेक्शन बना देंगे, यस सर। है ना। तो सर वो मतलब 2 पेजेस में अगर हो जाएगा तो कोई ऐसा। एक एक डोंट मेक इट टू। प्रोजेक्ट्स का जो पॉइंटर्स है ना, जैसे ये है, ये अभी आप मैनुअली लिखे हैं चैट जीपीटी से लिखवाएं? सॉरी सर। ये जो अभी प्रोजेक्ट का जो टॉपिक्स है, ये सब आप अपने से लिखे हैं, मैनुअली लिखे हैं, या चैट जीपीटी से लिखवाएं? सर ये मैंने पहले तो खुद ही लिखा था, फिर इसको थोड़ा सा ना उसमें चैट जीपीटी फॉर्मेटिंग के। करवा दिए उसको, यस यस यस। कॉपी करके चैट जीपीटी को बोलिए 1-2 पॉइंट में लिख करके आपको दे, छोटा समरी बना के दे, जी सर। है ना। ऑलरेडी ये 2 पॉइंट है, लेकिन इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, है ना। जी सर। सेम वे यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट है, 3, 4, 5 लाइन यहाँ पे खा रहा है ना। सो मेक श्योर कि इस पार्ट को भी आप थोड़ा टेक केयर करें, क्योंकि यहीं इसी से स्पेस बनेगा, राइट। स्पेस एक बार बन जाए, फिर यू कैन ऐड दोज कंपोनेंट्स। जी सर। ठीक है, बाकी आपका गिटहब पे कितने कॉन्ट्रीब्यूशन है? सर गिटहब पे मैंने अभी मतलब मैंने अभी डालना स्टार्ट नहीं किया है, मैं बस आपसे यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कि हम्म, गिटहब पे सर मैं मतलब आपके रिपोजिटरी से भी एक आध प्रोजेक्ट उठा सकता हूँ क्या? सारा उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो टैब्लू का रिपोजिटरी है, उसको जी। पूरा का पूरा आप अपने में डाउनलोड करिए, डोंट क्लोन इट, है ना, डोंट क्लोन। डाउनलोड करिए इंडिविजुअली प्रोजेक्ट्स को, और वहाँ पे अपना डाल दीजिए, जी है सर। ना। मेरा प्रोजेक्ट कोई ऐसा स्पेसिफिक मेरा नहीं, वो आप ही लोग के लिए है। जी सर। ठीक है, तो यू कैन डू इट। उसके साथ साथ कोशिश, क्योंकि टैब्ल्यू का फिर अगेन टैब्ल्यू स्पेसिफिक हो जाएगा, तो जो आप खुद से भी प्रोजेक्ट्स किए हैं जो आप बता रहे थे, उसको भी डंप कर दीजिए। इट्स जस्ट अबाउट डंपिंग द प्रोजेक्ट्स ना, कुछ बड़ा चीज थोड़ी करना है आपको, जी बस सर। प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे डालना है। कोशिश करिए, बिकॉज योर रेज्यूमे इज अ गुड वन एंड देयर आर गुड चांसेस फॉर यू इन द मार्केट। कोशिश करिए कि आप अपने गिटहब का कंट्रीब्यूशन को एटलीस्ट 50 रखें, जी 50। सर। जी ठीक है, सर। क्योंकि दैट वुड गुड, अगेन 50 इज नॉट अ वेरी गुड नंबर, बट ठीक है, टू स्टार्ट विथ यू कैन एटलीस्ट हैव 50। 50 से कम थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, 50 जी कम सर। से कम रखेंगे तो थोड़ा बढ़िया लगेगा। बाकी लिंक्डइन पे कनेक्शंस कितने हैं आपके? सर लिंक्डइन पे 550 600 करीब है इससे। ठीक है, बढ़िया। 500 प्लस इज फेयर एनफ, काफी सही है। बाकी आमिर, आपको और कुछ सजेस्ट करना है यहाँ पे? आप लिंक्डइन को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, प्रोफाइल पे स्किल्स बिल्कुल। वगैरह वहाँ पर मेंशन करके, और बिल्कुल कुछ सर। प्रोजेक्ट के स्क्रीनशॉट लेके और थोड़ा ऑब्जेक्टिव और रोल्स और उनके एनालिसिस पॉइंट्स लिख के उनको जी सर। पोस्ट कीजिएगा लिंक्डइन जी सर। जैसे आपका जो, हम लोग जैसे प्रोजेक्ट्स करते थे, तो उसका जो फाइनल जो डैशबोर्ड बनता है ना, फाइनल वाला, जिसमें जी। सारा कुछ इंटीग्रेटेड रहता है, उसका स्नैपशॉट ले लिए, उसका एक जी समरी सर। बना लिए, और जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं वैसे वहां पे पोस्ट कर दिए। मेक श्योर कि यू यूज गुड हैशटैग्स। लिंक्डइन इज ऑल अबाउट हैशटैग, जैसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है वैसे ही लिंक्डइन का एल्गोरिदम है। आप जी अच्छा सर। हैशटैग डालेंगे, बढ़िया हैशटैग डालेंगे, इट्स पॉसिबल कि आपका पोटेंशियल रिक्रूटर तक भी आपका ये प्रोजेक्ट या आपका ये पोस्ट चला जाए। जो लोग भी जी। इंटरेस्टेड होंगे, जो भी उस हैशटैग को फॉलो कर रहे होंगे, वो लोग सारे लोग उस चीज से लाइन अप हुए रहेंगे। तो जी सर। दैट इज द रीजन। तो थोड़ा गैप कर करके पोस्ट कीजिएगा, ये नहीं कि एक दिन में सारे प्रोजेक्ट पोस्ट कर दिए। बिल्कुल सर। इट्स जस्ट अबाउट कि यू आर ट्राइंग टू शो दैट यू आर एक्टिव ऑन दिस प्लेटफॉर्म, है ना। यस। 3-4 दिन पे एक पोस्ट करना, एक वीक में एक पोस्ट करना, ये यही दिखा रहा है कि यू आर कंसिस्टेंट, यू आर एक्टिव। तो कम से कम अभी 1 महीने तक तो शिद्दत के साथ आप ये काम करिए, जी है सर। ना। 1 महीने के अंदर आपको ऑलरेडी कन्वर्जन आने मतलब देखने को मिलने लगेंगे, जी है ना। सर। रेज्यूमे भी आपका बढ़िया है, जो भी हम सजेशंस दिए हैं उसको आप काइंड ऑफ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जी सर। बाकी मेरे को जहाँ तक लगता है, जो फॉर्मेटिंग है वो सही है। 80 तक का टारगेट रखिए, 80 बन जाए तो
जैसे आपका 80 अचीव हो जाए और जैसे हम लोग आपको यहाँ पे कंपनीज का नाम एंड बाकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दें, वैसे ही डू नॉट वेस्ट एनी सिंगल मोमेंट, स्टार्ट अप्लाइंग। जी सर, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से ये था कि जैसे मैं अलग अलग रेज्यूमे के जो एटीएस स्कोर चेकर वाले जो वेबसाइट्स हैं उन पे अप्लाई करता हूँ। मैंने जैसे नौकरी वाले पे किया तो नौकरी पे आ रहा है एक्सीलेंट 90 अबव। और उसके बाद जैसे जॉब स्कैन है, तो जॉब स्कैन पे अगर मैं जेडी उठाता हूँ लिंक्डइन से वहां पे पेस्ट करता हूँ तो वो अलग अलग जेडीज के हिसाब से वो मैच करके वो एक ऑन एन एवरेज मुझे 70-80 के करीब दे रहा है। किसी किसी में कम भी आता है, 59 55 ऐसे आता है। और रेज्यूमे वर्डेड है एक, जो मतलब आप जैसी सर्च करेंगे तो सबसे नंबर 1 पे जो आती है वो रेज्यूमे वर्डेड आती है। रिज्यूमे वर्ड इज गुड, उसी को फॉलो करिए। सर उस पे 44 दिखा रहा है, कभी 50 दिखा रहा है, उस पे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा सर। क्योंकि रिज्यूमे वर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट प्लेटफॉर्म्स आई वुड से। मतलब बाकी का क्या है ना, बाकी का थोड़ा सा ऐसे, मतलब इफ यू गो इन द बैक एंड, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बाकी कंपनीज के साथ ऐसे टाई अप किए रहते हैं। And तो अगर आपका लेट्स से अमेजोन का एक्सपीरियंस है फॉर दैट मैटर, तो आपको ऑटोमेटिक वो बहुत ज्यादा स्कोर दिखा देगा, क्योंकि उनका अमेजोन के साथ टाई अप किया हुआ है। तो दिस इज हाउ दे आर ऑपरेटिंग एट द बैक एंड, बट वी नीड नॉट गेट इनटू दैट। अपना तो ऑब्जेक्टिव ये है कि अपन कैसे स्कोर्स को इम्प्रूव करें। तो अगर वहां पे वो आपको 40-50 बता रहा है, तो थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या कर सकते हैं, ट्राई टू यूज वर्ड फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंड उस पे इसको बनाइए। फॉर्मेट बिल्कुल सेम रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है, फॉर्मेट इज एक्सीलेंट। कंटेंट दैट यू हैव रिटन दैट इज आल्सो ऑलमोस्ट एक्सीलेंट, जो भी हम मॉडिफिकेशन बताएं वो डाल दीजिए, बाकी इज फेयर इनफ। बस कोशिश ये करिए कि उसको वर्ड पे लिख करके आप बनाएं। थोड़ा उससे भी आपका स्कोर 10 पॉइंट 15 पॉइंट के आसपास, उससे भी आपका स्कोर इंक्रीज होता है। करके देखिएगा आज रात में, एंड देन डेफिनेटली आई बिलीव आपको थोड़ा सा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी सर। ठीक है, जी सर। दीज और आर सर फ्यू सजेशंस। बताइए। जो एक्सपीरियंस मतलब जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन वाला वो पार्ट है, वो कब तक कोई आइडिया होगा? वो वी विल लेट यू नो, वो हो जाएगा विद इन दिस वीक, वो हो जाएगा। जी सर। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, थैंक यू।